तीसरा अध्याय। प्रषद आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुधूम्र तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों से एक का नाम था पृषद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन पृषद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उससे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृषद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुलपुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पृषद्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्व आत्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रिया वश में हो गई। वह किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में चला गया। वहां उसने देखा दावानल धधक रहा है। मननशील पृषद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। दृष्ट के दृष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नरक का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओदवान। ओदवान के पुत्र का नाम भी ओदवान ही था। उनके एक ओदवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिशंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीडवान, मीडवान से क्रूच और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुशर्वा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवैश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकन्या के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवैश्यान गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिशंत के वंश का वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। अब दृष्ट का वंश सुनो। दृष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है, जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्स प्रीति, वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविशति हुए। विविशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनि नेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंदम और करंदम के अविक्षित। महाराज परीक्षित, अविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनमें अंगिरा के पुत्र महायोगी सर्वत्र ऋषि ने यज्ञ कराया था।
मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम, दम से राज्यवर्धन, उससे सुदृति और सुदृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगमान, वेगमान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नामक नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए। कृशाश के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, सुमति से जन्मे जय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए।